Students, today we will discuss a new topic, that is the Heisenberg uncertainty principle. So इसमें basically हम study करेंगे what is the Heisenberg uncertainty principle, इसका mathematical form, then its significance, and we will do some numericals on this. First of all, I want to tell you that this Heisenberg uncertainty principle is one of the limitations of Bohr's model of atom. Means Bohr's model doesn't able to explain the Heisenberg uncertainty principle. So let us start. What is the meaning of this principle? This principle says that it is impossible to measure momentum. All of you know momentum, P, and position represented by X. It is impossible to measure the momentum and position of microscopic particles, very important, microscopic particles simultaneously with absolute accuracy. क्लियर? मीनिंग कोई भी आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसमें दो चीज़ें आप विद हाई एक्यूरेसी या एब्सोल्यूट एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं कर सकते. फर्स्ट इज मोमेंटम, सेकंड इज पोजीशन. मोमेंटम, ऑल ऑफ यू, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड एक्स स्टैंड्स फॉर पोजीशन. अब इसमें बेटा क्या होगा, अगर आप एक चीज़ फाइंड आउट करोगे तो दूसरी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अनसर्टेन. इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेफिनेशन पहले स्टडी करते हैं, क्या मीनिंग है, रीजन वगैरह बाद में करेंगे. कि व्हाट द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सेज, कि अगर मेरे पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका मैं मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकता. मोमेंटम का मतलब होता है वेलोसिटी, क्योंकि किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो फिक्स है. तो ध्यान कीजिए, जो आपका मोमेंटम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, मोमेंटम की जगह वी कैन ऑल्सो राइट वेलोसिटी. कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल में आप दो चीज़ें, वेलोसिटी और उसकी पोजीशन, साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, यू कैन से द रीजन और एक्सप्लेनेशन. तो सपोज हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन. बेटा किसी भी सब एटॉमिक किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखने के लिए, सपोज हम मान के चलते हैं कोई हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हम इसको स्टडी करके चले, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. चलिए हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, शेल है. शेल में ये आपका इलेक्ट्रॉन है. हम इसी को लेकर चलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ सब एटॉमिक पार्टिकल. तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे देखना पड़ेगा. और देखने के लिए बेटा हमें इसके ऊपर क्या डालनी पड़ेगी, लाइट. दिस इज द लाइट. टू सी द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, वी कैन टेक एनी अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आल्सो. तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखने के लिए आपको उसके ऊपर क्या डालनी पड़ेगी, लाइट डालनी पड़ेगी. और जैसे ही लाइट डलेगी इस इलेक्ट्रॉन पर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये एनर्जी का गेन करेगा, क्योंकि लाइट की जो एनर्जी होती है दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू. प्रॉपर अगर करें E इज इक्वल टू NH न्यू. सो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ड्यू टू विच ये यहाँ की बजाय अब यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे मूव करके. पर्टिकुलरली ये इसकी नई पोजीशन है, अब मूव करके आएगा बिल्कुल यहाँ पे. अब ये इसकी नई पोजीशन. अब उसमें क्या हो गया, जैसे ही आपने इसके ऊपर लाइट डाली, इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी बोथ चेंजेस, दोनों क्या हो गई, चेंज हो गई. इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बहुत छोटे पार्टिकल है और उनके लिए जो लाइट रे है वो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स है. तो एनर्जी ज़्यादा है, ड्यू टू विच उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी और उनकी यू कैन से वेलोसिटी या मोमेंटम भी. अब हमने जो है लाइट को यहाँ पर सेट किया, चलो यहाँ पे चेक करना है, तो लाइट रे हम यहाँ पर डालेंगे. अब ये फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये इसकी पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा. तो फिर से क्या हुआ, इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी दोनों क्या हो गई, चेंज हो गई. सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अस टू फाइंड आउट द बोथ थिंग्स. रीज़न का बिल्कुल वन लाइन एक्सप्लेनेशन है रीज़न कि व्हेन light rays
falls on microscopic particles being small in size, less mass, their position and momentum both changes. बी क्लियर, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी भी होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको. तो सिंपल अगर वन लाइन पूछें तो एक ही जवाब आपको देना, यू आर हैविंग द वन आंसर कि जैसे ही इन पर सिमिलर लाइट पड़ेगी, इट्स अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और उनकी पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. तो एक्यूरेटली हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम एक प्रिडिक्शन रहती है कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लिया है, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल लूँ, कि ये यहाँ से इस पोजीशन के बीच में हो सकता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो इन बिटवीन दिस टू दिस हो सकती है. मीन्स वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ सकती, मैं ये नहीं कह रहा वैल्यू एक्यूरेट आएगी, बट हमारे पास एक नॉर्मली मानकर चलिए रेंज ऑफ पोजीशन आ जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो सकता है, या वेलोसिटी आ जाएगी कि इतने मीटर पर सेकंड से इतने मीटर पर सेकंड है. सो दैट इज सेड टू बी द अनसर्टेनिटी. अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी. साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, बिकॉज एज सुन एज द लाइट फॉल्स उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी. तो क्वेश्चन राइज होता है कि हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी. जस्ट सी आउट. Now the question arises, what we can find out. तो हम find out क्या कर सकते हैं बेटा. So we can find out delta x and delta p. This we can find out. So delta x is said to be uncertainty in position. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कि कोई भी पार्टिकल है वो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच में होगा. दिस इज सेड टू बी द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. अब मोमेंटम क्या होता है देखिए, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो डेल्टा P अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू m डेल्टा V. मास हमेशा सर्टेन होता है तो मास के आगे आप डेल्टा V डेल्टा m नहीं लगाएंगे. सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. सो हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो मान के चलिए 3 मीटर पर सेकंड से लेकर इट में भी 5 मीटर पर सेकंड. सो जो गैप आया दैट इज डेल्टा V. ये डेल्टा V कितना है, 2 मीटर पर सेकंड का. सो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और इस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे पार्टिकल के, सो वो क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. जैसे डेल्टा P क्या हो गया m और ये डेल्टा V आया 2 मीटर, ये दिस इज m. यहाँ पर मास पुट करना वो आपके अपने अकॉर्डिंग है, तो ये डेल्टा V आ गया. सिमिलरली पोजीशन की बात की जाए कि दो पोजीशन है वो 2 मीटर से लेकर 4 मीटर के बीच में कहीं पर है, तो डेल्टा x आपका कितना आ जाएगा, 2 मीटर, 4 - 2. सो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास बहुत कम है, ड्यू टू विच जैसे ही उसको देखने के लिए आप एनर्जी या लाइट रे डालोगे उसकी पोजीशन और मूवमेंट दैट इज व्हाट विल आई से मोमेंटम चेंज होगा. सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. सो अब आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें सो मेनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस फाइंड आउट हुई, सो मेनी अनसर्टेनिटी इन दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड आउट हुई और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फाइंड आउट हुई. आफ्टर दैट वी गॉट द रिजल्ट. सो रिजल्ट क्या था, जस्ट सी आउट. The result is well clear that delta x multiplied by delta p means product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is either equal to or greater than h/4 pi. ठीक है कि ये जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम का, ये या तो इक्वल टू होगा h/4 पाई के या इससे ज़्यादा होगा, इससे लेस नहीं होगा. दैट वी गॉट इट. Now all of you know delta P is equal to m delta P, so it is written as delta x m delta V greater than equal to h/4 pi. बेटा डेल्टा V यहाँ लेके जाइए,
सॉरी मास यहाँ लेके जाइए, सो डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4πm. So this is also the new definition of Heisenberg uncertainty principle. It says or I'll write here, it says product of uncertainty in position and uncertainty in velocity is either equal to or greater than h upon 4πm. This is the second definition of Heisenberg uncertainty principle. Now listen, see one thing students. अब यहाँ पर थोड़ा स्टडी करते हैं. We will have some special cases of Heisenberg uncertainty principle. तो केस नंबर 1 क्या है, इसी फॉर्मूले को ध्यान रखना है. अगर अनसर्टेनिटी बहुत स्मॉल है, डेल्टा एक्स इज वंस वेरी स्मॉल, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है कि मैं पोजीशन एक्यूरेटली के आसपास 99% के आसपास मैं पोजीशन एक्यूरेट पहुंच चुका हूं, तो क्या होगा. सो यहां से देखिए बेटा, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm. सो डेल्टा एक्स डेल्टा वी यहाँ लेके जाइए, एच अपॉन 4πm डेल्टा वी. अब देखो डेल्टा एक्स अगर कम होगा Fi से, डेल्टा एक्स इज स्मॉल, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. डेल्टा वी इज़ वेरी लार्ज. तो यानी अगर आपने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो आपकी कम आई है, ठीक है, यानी जो आपकी पोजीशन है वो नियर अबाउट आपने क्या एक्यूरेटली फाइंड आउट कर ली है, तो उस केस में डेल्टा वी बहुत ज़्यादा आएगा, यानी जो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी. एंड वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वेलोसिटी. सो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप एक चीज़ एग्जैक्टली फाइंड आउट करोगे तो दूसरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगी. तो हमने देखा अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू कम करता हूँ तो डेल्टा वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते. अब इसका सेकंड केस भी देखिए. अगर हम डेल्टा एक्स स्मॉल हो गया, सेकंड केस अगर हम स्टडी करें, इफ डेल्टा पी इज़ वेरी स्मॉल, हम बेटा इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं. बी क्लियर. बात करें डेल्टा पी अगर बहुत स्मॉल है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत स्मॉल है, सो फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4π. सो यहाँ से जो डेल्टा एक्स होगा दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन डेल्टा पी. सो डेल्टा एक्स आपका स्मॉल है, डेल्टा एक्स स्मॉल का मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है, मीन्स हम पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर पा रहे हैं. बट इन केस में क्या होगा, डेल्टा पी बीइंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अब डेल्टा पी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया. डेल्टा पी ज़्यादा होने का मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ड्यू टू विच अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, ध्यान कीजिए, डेल्टा एक्स अगर कम होगा तो डेल्टा पी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगी. सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम. सो वही चीज़ है, अगर आप एक चीज़ एक्यूरेटली फाइंड आउट करोगे तो दूसरी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगी. सो ये था केस नंबर 2. अब इसमें एक और स्टडी कर लेते हैं. अगर डेल्टा वी बहुत कम है, डेल्टा वी इज़ वेरी स्मॉल. डेल्टा वी स्मॉल होने का मतलब क्या हो गया, सिंपल, आई विल राइट. इफ डेल्टा वी इज स्मॉल इट मीन्स हम वेलोसिटी जो है उसको एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं. वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली. ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला देखिए, ये वाला डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन एच अपॉन 4πm. अब बेटा डेल्टा वी अगर कम होगा, एक बार इसको डेल्टा एक्स को अपोजिट अगर हम लेके जाएं
सो डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी अगर कम होगा तो डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाउ व्हाट विल आई राइट, डेल्टा एक्स इज वेरी लार्ज। डेल्टा एक्स ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज वेरी लार्ज। पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी, ड्यू टू विच पोजीशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू। अगर एक की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगी। देयरफॉर हम दोनों की क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट, कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। नाउ वी आर हैविंग वन लास्ट केस आल्सो, दैट इज इफ आई विल से कि डेल्टा एक्स जो है वो 0 हो गया। डेल्टा एक्स 0 का मतलब अब पोजीशन आप बिल्कुल 100% एक्यूरेट फाइंड आउट कर रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स पोजीशन कैलकुलेटेड इज 100% एक्यूरेट, यानी अब बिल्कुल एक्यूरेट आपने निकाली। सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, जस्ट सी आउट। अब यहां से देखो बेटा, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी, ठीक है। तो जो आपका डेल्टा पी का वैल्यू होगा, अगर ये अब 0 है तो बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब तो बिल्कुल ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। यानी एक वैल्यू अगर 100% एक्यूरेट आ गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर। सो दिस इज आई हैव एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल with its mathematical and special cases. Now we will discuss that is before the numerical part हमारा एक conceptual part है, that is first we will discuss significance of HU principle, Heisenberg uncertainty principle. This can also be written like that, HU principle भी हम इसको नोट कर सकते हैं। चलिए now listen what happens. सो हमने फॉर्मूले देखे, दैट डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा एक्स और डेल्टा वी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो पॉइंट नंबर 1 मैं लिखूंगा, ऑल दो दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। हम अगर इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर बात आती है सिग्निफिकेंस की, सो दिस हैज द सिग्निफिकेंस ओनली इन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो कैसी बॉडीज में है, माइक्रोस्कोपिक। रीजन बताता हूं। जो आपकी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं दे विल हैव द लेस मास, उनका मास कम होगा। मास कम होगा तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर बेटा मास कम होगा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और यू कैन से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ऐसी बॉडीज़ के हैं जो माइक्रोस्कोपिक, दे विल हैव द लेस मास एंड देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से वेरी बिग वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस existence of subatomic particles in the nucleus of an atom. That is an important article. Existence of subatomic particles in nucleus of an atom. या न्यूक्लियस से भी पर्टिकुलरली अगर हम स्टडी करें, न्यूक्लियस से स्टडी करते हैं बिल्कुल। सो यहाँ पर हम सबसे पहला पार्ट जो करेंगे, वी नो दैट electron does not exist in nucleus. We know this thing now. Secondly, we know that protons and neutrons, they exist in the nucleus.
नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे पहले समझिए। वी नो दैट डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। सो डेल्टा एक्स अगर हम बात करें सो ये होगी 10 की पावर -15 मीटर, क्लियर। दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस में होगा तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी, 10 की पावर -15 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वी, हमें कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। मास आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल का, तो इसमें ध्यान रखिए इफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देन दिस इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है। यानी हम किसी भी पार्टिकल के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अगर उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट होगी, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। देन वी कैन से कि दैट पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है that is 5.79 into 10 raised to the power 10 मीटर पर सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी किसकी आई, ये आई इलेक्ट्रॉन के लिए। सो अब आप देखो ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है यहाँ लिख लीजिए डेल्टा वी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, मीन्स दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वी कैन से इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। सो ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे कि वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, बिकॉज इफ वी कैलकुलेट डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा 5.79 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक बार थोड़ा मैं इसको कंप्लीट ही कर दूंगा रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन, कैसे वैल्यू पुट करेंगे। सो वी नो दैट डेल्टा वी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, देखिए डेल्टा वी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स। अब बेटा एक चीज़ आप लोगों को लर्न करनी है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा न्यूमेरिकल के लिए भी, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि h अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है, h ऑल ऑफ यू नो 6.626 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14। आप कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट करोगे तो ये ज़रूर आएगा। तो इसकी वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख रखी है। द वैल्यू इज 0.528 इंटू 10 की पावर -34। ये आप लर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके काम आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम, h अपॉन 4 पाई की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगा 0.528 10 की पावर -34, 0.528 10 की पावर -34 अपॉन डेल्टा एक्स कितना होगा, न्यूक्लियस का साइज दैट इज 10 की पावर -15, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सो ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, दिस वैल्यू इज 5.79 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप करोगे, अब इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि डेल्टा वी अगर आपका स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आएगा तो क्या होगा। सेकेंड केस में देखिए यहीं पर, इफ डेल्टा v इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, सो बेटा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है,
और वो पार्टिकल जो होगा, दिस पार्टिकल विल एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सो ये जो आपका सेकंड पार्ट है, वाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, क्योंकि इनके लिए जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, डेल्टा वी ऑफ न्यूट्रॉन, डेल्टा वी ऑफ प्रोटॉन, इट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से कम आएगी। सेम मेथड में कैलकुलेट करना है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आप डालोगे। तो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड वी कैन से दैट दीज एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो ये था रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। शॉर्ट में अगर डिस्कस करें, भाई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता न्यूक्लियस के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स की जो मैक्सिमम स्पीड लोकेटेड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर यही चीज़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग हम डिस्कस करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ लाइट से कम आएगी, पॉसिबल है, देन वी कैन से दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सो बेटा ये हमने कंप्लीट किया अभी थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। सो फॉर्मूले 2 लिखते हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट सी आउट। फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ फॉर्मूला नंबर 1, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। देन वी विल यूज़ डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। और एक वैल्यू मैंने अभी आपको कहा था आपको लर्न करनी है कि एच अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू मैंने अभी भी नोट करी थी 0.528 10 की पावर -34। सो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है ना, इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन xe is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometer, 0.002 nanometer. Calculate uncertainty in momentum. Calculate uncertainty in momentum of electron. Suppose the momentum of electron, suppose PE, momentum of electron is h upon 4 pi, h upon 4 pi into 0.05 nanometer into h upon 4 pi into 0.05 नैनोमीटर। ये मोमेंटम आपको गिवन है। क्लियर? और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग द वैल्यू। इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी पोजीशन हमने इतनी एक्यूरेसी से फाइंड आउट करी, उसका पहले तो हमें मोमेंट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना है, ये उसका मोमेंटम गिवन है। फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है इसमें कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। तो इसमें सिंपली मुझे क्या बताना है आपको कि जो मोमेंटम और डेल्टा पी दोनों को हम आपस में रिलेट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में समझा दूं क्या करेंगे हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलेट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मोमेंटम अनसर्टेनिटी से ज़्यादा आ गया तो मोमेंटम जो होगा इट कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली। और बेटा अगर डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन मोमेंटम, ये आ गया, देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ईजिली। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नाउ लेट अस डिस्कस, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा एक्स जो हमें गिवन है, डेल्टा एक्स इज 0.002 नैनोमीटर। इसको बेटा हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.002 10 की पावर -9। इसको हटाइए 1000, सो 2 इंटू 10 की पावर -12 मीटर डेल्टा एक्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा पी, दिस वन फर्स्ट, तो वही कैलकुलेट करना है।
सो डेल्टा पी इज आइदर इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करनी है। एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 0.528 10 की पावर माइनस 34 एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब कैलकुलेशन काफ़ी इजी होगी एज कंपेयर्ड आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं। क्लियर? सो दिस नाउ कम्स आउट टू बी 2.64 10 की पावर माइनस 23। 2.64 10 की पावर माइनस 23। बहुत इजी कैलकुलेशन है, सिंपल इसको डिवाइड करना है। अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करते तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी थी। चलिए, सो ये हमने निकाला अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर को बेटा आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो यहीं पर मैं इसको 10 की पावर माइनस 9 कर देता हूँ। सो एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.528 10 की पावर माइनस 34 अपॉन, अब बचा क्या, 0.05 10 की पावर माइनस 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, सिंपल आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं। सो व्हाट विल यू गेट, यू सिंपली गेट 0.1056 into 10 raised to the power comes out to be into 10 raised to the power minus 34,923। सो अब आपके सामने ये दो वैल्यूज हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब खुद देखिए बेटा, ये डेल्टा पी है जो 2.64 इंटू 10 की पावर माइनस 23 है, और ये पी है। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कि जो डेल्टा पी है वो ज़्यादा आया है। यहाँ पर लिखते हैं अब नाउ, it is clearly visible कि uncertainty in momentum of electron is greater than the momentum of electron, therefore momentum of electron cannot be find out accurately। सो ये पहला कंसेप्चुअल भी कह सकते हो, न्यूमेरिकल भी कह सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ गई तो एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए, सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कंसेप्ट को ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says thus calculate the uncertainty in momentum delta p of an electron, E for electron, if it is confined to a linear region, if it is confined to a linear region, ये एक linear region में confined है। If it is confined to a linear region whose length is 1 into 10 raised to the power minus 10 meter, region of length 10 raised to the power minus 10 meter। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। बहुत इजी क्वेश्चन है। डेल्टा पी निकालना है, फॉर्मूला लिख दीजिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। अब एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिख दीजिए 0.528 10 की पावर माइनस 34। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इतने, दैट इज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई थिंक इट इज क्लियर। डेल्टा पी जो आपका आएगा, सिर्फ पावर आपको मैनिपुलेट करनी है। दिस कम्स आउट टू बी 0.528, बेटा ये 1 इंटू कीजिए, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 1 है ना यहाँ से। सो 10 की पावर बेटा ये 34 में से 10 माइनस 24। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट क्योंकि ये भी ध्यान रखना आपका आंसर जो है वो किस में होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अगर मैं डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5.28 10 की पावर माइनस 25। सो आधा न्यूमेरिकल तो आपका इस वैल्यू को पुट करने से ही सॉल्व हो जाता है। बी क्लियर? ठीक है ना? तो ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करनी है। नाउ आई विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस भी मैंने क्वाइट इजी कर दी हैं एक डायरेक्ट वैल्यू आपको बता के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज
An electron has a speed of 40 meter per second. Electron has a speed of 40 meter per second, accurate up to 99.99%. What is the uncertainty in locating its position? क्लियर? तो उसकी पोजीशन में आपको अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है. क्लियर? तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और ये कितनी एक्यूरेट है, 99.99%. सो डेल्टा वी आप कैसे निकालोगे, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कितनी एक्यूरेट है, 99.99. तो जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी 100 माइनस 99.9% अपॉन 100, इतनी अनसर्टेनिटी. और ये अनसर्टेनिटी किस वैल्यू की, इनटू 40 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो दिस विल बी नाउ, जब इसको आप माइनस करोगे 0.01 अपॉन 100 इंटू 40, इसको भी हटाइए, यू विल गेट 100, जीरो कीजिए, दिस विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. तो मैंने माइनस क्यों किया भाई, इतना एक्यूरेट है तो अनसर्टेनिटी तो माइनस करके आएगी ना. तो अनसर्टेनिटी इतने परसेंट है तो इसको 100 से डिवाइड किया, फिर अनसर्टेनिटी ओरिजिनल वैल्यू से निकालते हैं, इसका इतना अनसर्टेन, दैट इज वाई मल्टीप्लाइड बाई 40. सो ये हमने डेल्टा वी निकाला, बाकी तो अब हमें वैल्यूज पता ही है. तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है. सो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी. सो एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 0.528 10 की पावर माइनस 34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31. और बेटा डेल्टा भी आप निकाल चुके हो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3. सो ऑन सॉल्विंग दिस, अब कैलकुलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इवन नंबर से कट जाएगा, फिर इसको 9.1 से आपको डिवाइड करना है. दिस कम्स आउट टू बी 1.45 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 1.45 10 की पावर माइनस 2 मीटर, दैट इज अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 50% तो यहीं पर हमारे सॉल्व हो जाते हैं, 50% आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. और कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान देना, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया. नाउ दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. He says a microscope using a suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of. एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट किया है. इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विद इन अ डिस्टेंस, within a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम. इतने डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है. What is the uncertainty in the measurement of velocity? So solution देखिए बेटा, अब इलेक्ट्रॉन को इस डिस्टेंस के अंदर लोकेट किया गया, तो ये आपको डायरेक्टली डेल्टा एक्स गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. और डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के लिए. अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट करते हैं. सो व्हाट इज, जस्ट सी आउट, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम ई इंटू डेल्टा एक्स. सो एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू बेटा वहाँ से पुट कीजिए 0.528 10 की पावर माइनस 34. इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31. डेल्टा एक्स इज 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको इसको डिवीजन में करना है, बाकी जो आप मैनिपुलेट करोगे वैल्यूज़ को, देन this comes out to be 5.79
into 10 की power 6 meter per second. That is the uncertainty in the velocity of electron. Clear? Now question number 5. Question number 5 says a golf ball has a mass of 40 gram. We are having a golf ball of mass 40 gram and a 40 gram has a speed of 45 meter per second. Has a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within an accuracy, if the speed can be measured within an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, जस्ट सी आउट. तो गोल्फ बॉल का जो मास है वो 40 ग्राम है. 40/1000 इसको कीजिए. सो दिस विल बी 0.04 किलोग्राम. नाउ वेलोसिटी या स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड. सो डेल्टा वी कितना आएगा अनसर्टेनिटी. सो उनका 2%, इसका 2%. सो 2/100 into 45. Clear to all of you? So this will be 45 into 2, 90/100. This will be 0.9 meter per second. अब सिंपली आपको वैल्यू पुट अप करनी है. डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है. सो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm डेल्टा वी. सो h/4π की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.528 10 की पावर -34 अपॉन मास इज 0.04 मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज 0.9. अब सिंपल कैलकुलेशंस है. ये इवन नंबर है, ये भी इवन है तो डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड होने के बाद दोबारा 0.9 से डिवाइड कीजिएगा इसको, ठीक है, और पावर मैनिपुलेट करोगे. देन फाइनली यू विल गेट द आंसर 1.46 10 की पावर -33 मीटर. अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन. सो हर बार एक नई चीज़ आ रही है क्वेश्चन में. जैसे यहाँ पे था 2% तो हमने 2% किया. सो यहाँ पर मेन क्या है, आप उसको नई चीज़ जो नया कंसेप्ट आया है उसको आइडेंटिफाई करना है. कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आप ये वैल्यू पुट कर देते हो तो मान के चलो बहुत ज़्यादा परसेंटाइल में आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. बाकी यू हैव टू डू योरसेल्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. So this we have completed question number 5. Now question number 6. Question number 6 is a proton is accelerated to. Proton is accelerated to 1/10th of velocity of light. 1/10th वेलोसिटी ऑफ लाइट. एक प्रोटॉन है जिसको 1/10th वेलोसिटी ऑफ लाइट से एक्सेलरेट किया है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ द वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद इन प्रिसीजन, इफ वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद इन अ प्रिसीजन ऑफ ±0.5%, ±0.5%. What must be the uncertainty in its position? What must be the uncertainty in position? बिल्कुल क्लियर. सो यहाँ पे जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का जो मास है, सबसे पहले इसी को लिखिए, मास ऑफ प्रोटॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. चलिए, इसको एक्सेलरेट किया है 1/10th वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है 1/10 इंटू 3 × 10⁸
which comes out to be 3 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड. नाउ डेल्टा V कितने परसेंट है? 0.5%, मीन्स 0.5 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7. इट्स नॉट अ टिपिकल जॉब. इसको हटाइए, एक जीरो और लगाइए. सो 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 1000. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस कम्स आउट टू बी नाउ. अब ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई रह गया, सो इंटू, या दोबारा लिख लेते हैं, कोई नहीं. ये था बेटा 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 1000 इंटू बेटा ये 5. सो व्हाट विल आई राइट? 5 3 15 इंटू, अब 10 की पावर को मैनिपुलेट करो. जो मैनिपुलेट करके आएगी नॉर्मली 7 में से ये अगर 3 माइनस करोगे तो 4. क्लियर? मीटर पर सेकेंड. दैट कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर 1.5 की टर्म में लिखो तब भी हो जाएगा. दिस विल बी अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर अगर लिखते हो. सो 1.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. सो डेल्टा तो आ गया, डेटा सारा आ गया, खाली वैल्यू पुटअप हमें करनी है. तो डेल्टा एक्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी. सो एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है वहाँ से देखिए, 0.528 10 की पावर -34 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हमने इंडिकेट किया है 1.675 इंटू 10 की पावर -27. डेल्टा भी हमने अभी निकाला है, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 5. ठीक है. सो बाई डूइंग दीज कैलकुलेशन द आंसर इज 2.1 इंटू 10 की पावर -13 मीटर. सो ये आपका आंसर है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन. क्लियर? सो कैलकुलेशंस में थोड़ा आपको करना है प्रॉपरली. वैसे मेन चीज़ तो ये वैल्यू पुट करने से हो जाती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दैट यू नीड टू डू योरसेल्फ. सो दिस आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. बेटा एवरी क्वेश्चन हैज़ अ यूनिक थिंग जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको मैं कंसेप्चुअल भी बोल सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है. शो दैट हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शो दैट हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल HU प्रिंसिपल is of negligible significance. Is of negligible significance for an object of mass, for an object of mass 10 की पावर -6 किलोग्राम, गिवन दैट, आई थिंक इससे काम चल जाएगा. दिस इज गिवन. सो एक बॉडी है जिसका मास इतना है, इसमें मुझे प्रूफ करना है कि जो हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इट इज़ ऑफ नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस. तो चलिए डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं. व्हाट वी विल कैलकुलेट? सिंपल. डेल्टा एक्स क्यों, हमें यहाँ पर हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम. अब हमें डेल्टा वी भी गिवन नहीं है तो हम दोनों अनसर्टेनिटीज को निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी. एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू बेटा हमें पता है 0.528 10 की पावर -34, और मास कितना गिवन है 10 की पावर -6 किलोग्राम इज द मास गिवन टू यू. सो ये कितना आएगा बेटा 0.528 इंटू 10 की पावर -34 में से अगर आप 6 माइनस करोगे सो इट इज़ -28. सो जो आपकी अनसर्टेनिटी है, अब देखिए इस चीज़ को, ये आपने निकाली अनसर्टेनिटी. अब ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्ट है, ये वैल्यू 10 की पावर -28 है, मीन्स दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल. और अनसर्टेनिटी स्मॉल होगी सो वी कैन से कि ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है यहाँ पे नेग्लिजिबल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्रिंसिपल नेग्लिजिबल क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी की वैल्यू -28 में आ रही, जो कि बहुत ही लेस वैल्यू है. चलिए नाउ दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वी आर हैविंग टोटल 9 क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ अ बॉडी वेइंग 1 ग्राम, देयर इज अ बॉडी
weighing 1 ग्राम is traveling across x एक्सिस। अगर हम इसको x एक्सिस मान ले, इस पे ट्रेवल कर रही है बॉडी, ट्रेवलिंग अक्रॉस x एक्सिस, ट्रेवलिंग across x axis, clear, at 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है बेटा x एक्सिस पे वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये प्रॉपर। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज द थ्योरेटिकल अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन? डेल्टा एक्स आपको निकालना है। चलिए सॉल्यूशन। सो ये एक्स एक्सिस पे जो बॉडी मूव कर रही है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो आपकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगी उसको निकालने का तरीका क्या है? पहले आप देखिए यहां पर वेलोसिटी जो है वो हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब अब हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी वेलोसिटी की, एक v2 और एक v1। v2 में इसमें एक ऐड कर दीजिए, सो ये आएगी 101 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इतना ही कम भी हो सकता है। सो इसमें से माइनस करोगे तो 99 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब जो वेलोसिटी है वो इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा और 1 सेंटीमीटर कम। अगर ये होता है विद इन 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा 2 सेंटीमीटर कम। सो यहाँ से जो डेल्टा वी आएगा, अब डेल्टा वी निकालना बहुत इजी है। सो डेल्टा वी कम्स आउट टू बी नाउ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, 101 माइनस 99, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो मास है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो 2/100 इट इज़ 0.02 मीटर पर सेकेंड। और बेटा जो मास गिवन है, मास भी यहाँ नोट करते हैं। मास है वेयर इट इज़ द मास 1 ग्राम, सो इसको 1/1000 दैट इज 10⁻³ किलोग्राम। अब डेल्टा एक्स में खाली आपको वैल्यू पुट करनी है। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा वी। सो h/4π की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 0.528 10⁻³ अपॉन व्हाट इज द मास दैट इज 10⁻³ डेल्टा वी 0.02। वेरी इजी कैलकुलेशन, सिर्फ इससे डिवाइड करना है और पावर को मैनिपुलेट करना है। सो द आंसर इज 2.636 10⁻³ मीटर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो नाउ वी विल शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। सो ऑल द 9 क्वेश्चन दीज आर यूनिक। हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आपको मिला है, ठीक है बेटा। मैं कभी भी सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा नहीं कराता, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर कंसेप्ट से एक क्वेश्चन कराता हूँ सो दैट मैक्सिमम वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हम कर सकें। सो द लास्ट न्यूमेरिकल ऑन NU प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 9, ही सेज व्हाट इज अ मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, minimum uncertainty in position of bullet of mass 5 gram that is known to have a speed somewhere between 500 मीटर पर सेकेंड टू 501 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक बुलेट है, बुलेट का मास है 5 ग्राम, सो इट विल बी 5/1000 5 × 10⁻³ किलोग्राम।
डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी कह रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो समवेयर इन बिटवीन है 500 से 501। सो इसमें जो डेल्टा वी आएगा बेटा 501 माइनस 500 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड डेल्टा वी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं नाउ। डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा वी। सो h अपॉन 4 पाई की वैल्यू बेटा 0.528 10 की पावर माइनस 34 अपॉन, नाउ व्हाट इज अ मास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 multiplied by delta v is 1. Clear to all of you? So on solving this, the answer is 1.05 into 10 raised to the power minus 32 meter. Clear? So student, this we have completed the Heisenberg uncertainty principle. One of the important thing in the principle is that आपको इसमें करना क्या है, इंपॉर्टेंटली मैं बताता हूँ। फर्स्ट आप लोग डेफिनेशन करोगे, डेफिनेशन होगी, फिर एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल का रीज़न क्या है। रीज़न मैंने बताया था, कभी भी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अगर आप लाइट डालोगे तो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएगी। देयरफॉर हम दोनों को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। तो हमने डेरिवेशंस किए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमने किया सिग्निफिकेंस, कि हम इसको माइक्रोस्कोपिक पे ही अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज मास कम होगा, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। देन वी हैव डन कि हम न्यूक्लियस के अंदर पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, कैसे प्रूफ करेंगे? हम उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालेंगे, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा आई, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वाइल इन केस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। देन वी हैव डन सम 9 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है, h अपॉन 4 पाई इज 0.528 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द Heisenberg uncertainty principle, that's all.